हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है 2021-22 में होने वाली एग्जाम के बारे में। कैसे अप्लाई करें, कितनी वैकेंसियां है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपका दोस्त धीरज हरियाले, मेरी आरडी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, ओपन करते हैं क्रोम ब्राउजर। इसमें गूगल ओपन करने के बाद में एमपीपीएससी को सर्च करें। एमपीपीएससी सर्च करने के बाद में कुछ इस तरह से आएगा। इसमें मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस रिक्वायरमेंट 2022 ऑनलाइन अप्लाइड फॉर्म, मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस रिक्वायरमेंट 2022 नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन एट mpsc.nic.in। मतलब आप इसे सीधा अप्लाई कर सकते हैं मध्य प्रदेश की जो एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है mpsc.nice.in। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC has released the application form of the state service exam on the official website. The commission will be conduct state service examination 2021-2021 for 2 and 3 पोस्ट्स इन वेरियस डिपार्टमेंट। मतलब अलग अलग भागों में, अलग अलग विभागों में एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2022 का जो एग्जाम होना था उसमें 283 पोस्टें के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे के फॉर्म 10 जनवरी 2022 से डलना चालू हो गए हैं। द कैंडिडेट विल बी able to submit the online application through www.mpsc.nisc.in from 10 January 2022. The last date for submitting the online application under MPPSC State Service Exam Notification is 9 February 2022. The rest of the details are said on this पेज। इस पेज में आप 10 जनवरी 2022 से 9 फरवरी 2022 तक इसके एग्जाम फॉर्म डाल सकते हैं 2022 के लिए। आइए देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसियां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है। वैकेंसी डिटेल्स अंडर एमपीपीएससी स्टेट सर्विस रिक्वायरमेंट 2022, डिपार्टमेंट और पोस्ट और वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी। इसमें डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इसमें 27 वैकेंसियां निकाली गई है। होम पुलिस, जिसे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसमें शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डीएसपी। स्टेट पुलिस सर्विस में डीएसपी की पोस्ट के लिए 15 वैकेंसियां निकाली गई है। और फिर अलग अलग टैक्स डिपार्टमेंट में निकाली गई है। टैक्स ऑफिसर के लिए निकाली गई है 22 वैकेंसी। रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की एक पोस्ट है। डिप्टी रजिस्ट्रार की 6 है। असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी इसी एग्जाम के तहत वैकेंसियों की पूर्ति की जाएगी, रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर का पद है उसमें 20 वैकेंसियां है, 20 वैकेंसियां है। असिस्टेंट कमिश्नर जो स्कूल विभाग का होता है, जो मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट का असिस्टेंट कमिश्नर होता है, उसकी 6 पोस्ट है इसमें। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, एक्सटेंशन ऑफिसर 18 पोस्ट इसके लिए है। लेबर ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट, लेबर डिपार्टमेंट में भी इसकी कुछ वैकेंसियां निकली है। लेबर ऑफिसर के लिए 2 है, असिस्टेंट लेबर ऑफिसर के लिए 2 है। और फिर अर्बन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में भी इसकी
इसी नोटिफिकेशन के तहत वैकेंसियां है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर 7, वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 7 है। पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसमें एडिशनल एसएसटी डिपार्टमेंट कमिश्नर चीफ एक्सिक्यूटिव सॉरी ऑफिसर, जनपद पंचायत में 13 पदों की भर्ती की जानी है। डिपार्टमेंट ब्लॉक ऑफिसर 14, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी निकाली गई है। जो नायब तहसीलदार की पोस्ट होती है तहसील में, उसके लिए 43 वैकेंसियां है इसमें। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश सोवर सॉरी अकाउंट सर्विस के लिए तो सोवर सोवर्डिनेट मध्य प्रदेश सोवर्डिनेट अकाउंट ऑफिसर के लिए 87 वैकेंसियां है। तो इसमें मध्य प्रदेश का जो नोटिफिकेशन आए हैं 2021 के जो एग्जाम होना है उसमें टोटल वैकेंसी ऑफ नंबर है 283, 283 वैकेंसियों के लिए यह नोटिफिकेशन आया है। इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2022 नोटिफिकेशन अप्लाई हेयर, मतलब इस नोटिफिकेशन के तहत 2022 का एग्जाम को अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पहला है नेम ऑफ द एग्जाम, यह स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, इसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम है। यह एमपीपीएससी का जो 2021-22 में है। इसकी अप्लाइंग डेट है 10 जनवरी 2022, जो फिलहाल चालू हो चुकी है। एग्जाम फॉर्म डलने चालू हो गए हैं। एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यह एग्जाम कंडक्ट कौन करेगा, यह परीक्षा कौन लेगा, कौन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यह एग्जाम लेगी। नेम ऑफ पोस्ट वेरी, मतलब नेम ऑफ पोस्ट में क्या है, वेरियस, मतलब अलग अलग विभागों में यह पोस्ट, इसके तहत पोस्ट है। टोटल वैकेंसियां है 283, रिक्वायरमेंट डेट दिसंबर 2021। इसका जो नोटिफिकेशन आया था दिसंबर 2021 में आया था। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, मतलब आप इसको, इसकी अंतिम तारीख है एग्जाम फॉर्म डालने की 9 फरवरी 2022। आप इसकी वेब पोर्टल www.mppsc.nic.in पर इसकी एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर जाकर आप डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब पात्रता क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ने क्या मांगा है, द एप्लीकेंट मस्ट बी अ ग्रेजुएट ऑफ एनी फैकल्टी और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब आप किसी भी स्ट्रीम में से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप बायो से हो, आर्ट्स से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, या फिर एग्रीकल्चर से हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन इसमें एक चीज और इसके साथ ही वैकेंसी आई है जो एमपी पीएससी ने ही निकाली है फॉरेस्ट विभाग में, लेकिन उसमें वैकेंसी, उसमें भी साथ ही अप्लाई करने के लिए हमारे पास बॉटनी या केमिस्ट्री या जूलॉजी वगैरह ऐसा कोई सा एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो हमारे ग्रेजुएशन में रहा हो, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अन्यथा आप सिर्फ एक सिविल सर्विस के लिए ही कर सकते हो। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री आपके पास हो, इसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके 12th में परसेंटेज कितने हैं, 11th में कितने हैं, या फिर ग्रेजुएशन में कितने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। अब इसमें एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट क्या है, इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द वैकेंसीज अंडर एमपीपीएससी स्टेट सर्विस कमीशन
2021 and 2022 candidates should be at last 21 years of age, मतलब 21 ईयर एज होना चाहिए शुरुआती, मतलब 21 ईयर यानी कि 21 साल से कम उम्र के अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई या एलिजिबल नहीं है एज क्राइटेरिया में। एंड मोर देन 14 ईयर्स, आप अधिकतर 40 साल ऑफ द एज ऑफ जनवरी 1 जनवरी 2022। हाउएवर, मतलब आप 40 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी उम्र को देखा जाएगा 1 जनवरी 2022 दिनांक तक। हाउएवर कैटेन एज इसमें अलाउड, ये कुछ नहीं है कैटेगरी वाइज, मतलब जो कुछ इसमें दिया गया है कि एज रिलैक्सेशन मतलब उम्र में कुछ आरक्षण मिलता है जिसके बारे में है। सिलेक्शन मोड, मतलब इसमें जो एमपीपीएससी का जो एग्जाम है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ले रहा है, वह किस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप तो सभी लोग जानते होंगे, पहला तो इसमें होता है प्रीलिम्स टेस्ट। इसमें मुख्यतः दो पेपर होते हैं, एक होता है क्वालिफाइंग पेपर जो सेकंड नंबर में होता है, पहला होता है जीएस पेपर जो हमारी कट ऑफ लिस्ट में जो मेंस के लिए अपन एग्जाम अपेयर होते हैं उसके लिए निर्धारित अंक, मतलब जो निर्धारित स्कोर आता है, मतलब जिससे कट ऑफ लिस्ट जारी होती है या कट ऑफ जारी होता है, वह प्रीलिम्स में जीएस पेपर, जीएस फर्स्ट सामान्य अध्ययन से होता है। और जिसमें जो सेकंड पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड का, अभिरुचि परीक्षण का, जिसमें हमें क्वालिफाइंग करना रहता है। और आपको एक चीज और बता दूं, जो एमपीपीएससी में जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है या किसी भी एग्जाम होता है, जो प्रीलिम्स में माइनस मार्किंग नहीं होती है किसी भी प्रकार की। फिर इसमें मोड में रहेगा, सिलेक्शन मोड में रहेगा, पहला एग्जाम रहेगा प्रीलिम्स, उसके बाद में रहेगा मेंस एग्जाम या लिखित परीक्षा, इसके बाद में होगा इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। इन 3 चरणों से होकर गुजरना होगा। एप्लीकेशन फीस डिटेल्स, कैंडिडेट फ्रॉम अनरिजर्वेबल कैटेगरीज हैव टू पे 500 रुपीज, मतलब जो सामान्य वर्ग या अनारक्षित है उनके लिए इसकी फीस, फॉर्म की फीस रहेगी 500 रुपए, और जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं एससी एसटी उनके लिए रहेगी ये 250 रुपए। और पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस कैन बी डन इन ऑनलाइन मोड, यह जो हमें फीस जमा करनी होगी वह सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा हो जाएगी। इम्पोर्टेंस डेट ऑफ एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम 2021 या 2022, 2021 एंड 2022। स्टार्टिंग डेट फॉर अन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10 जनवरी 2020, मतलब यह 10 जनवरी से डलना प्रारंभ हो चुका है। लास्ट डेट टू सबमिट अन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 9 फरवरी 2022। आप 9 फरवरी 2022 तक इसकी अंतिम तिथि है, तब तक आप इसके फॉर्म के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं एग्जाम देने के लिए। लास्ट डेट टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फीस पेमेंट, आप लास्ट टाइम तक 9 फरवरी 2022 तक इसका पेमेंट कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम डेट जैसा कि आपको पता ही है 24 अप्रैल 2022, 24 अप्रैल को इसका एग्जाम होना है। एमपीपीएससी इसका एडमिट कार्ड जारी कर देगी 15 अप्रैल 2022 को। मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस एडमिट कार्ड एबिलिटी, मतलब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आपको इसका 15 अप्रैल को, 14 अप्रैल को एग्जाम होनी है, 24 अप्रैल को एग्जाम होनी है, तो 15 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। फिर कैसे अप्लाई करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर विजिट हेयर, तो आप देखेंगे एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे डायरेक्टली। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर वैसे बहुत सारे जो दिए हैं, होम अबाउट, सिलेबस वगैरह, यहाँ से जैसे कि एग्जाम
हमें एमपीपीएससी का सिविल का एग्जाम देना है तो यहाँ पर आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस का कैसा एग्जाम प्लान कैसा रहेगा, सिलेबस कैसा रहेगा, ये अलग अलग विभागों के लिए एमपीपीएससी एग्जाम लेती है, उन सभी का सिलेबस यहाँ पर डला हुआ है। जैसे स्टेट सर्विस का ये एग्जाम पैटर्न या सिलेबस कैसा होगा, यह सब आप जान सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही। जो जेन्यून एमपीपीएससी का सिलेबस डला हुआ है वह सब आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें जैसे इस पे लिखा है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन। इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं इतिहास, साहित्य, मध्य भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। भारत एवं विश्व का भूगोल, ये सब चीजें इनमें पूछी जाएगी। फिर अपन चलते हैं वापस अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हैं इसको। यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे, फिर जैसे ही अपन जो मेन इसके ऑफिशियल का वेबसाइट का जो पेज है उस पर पहुंच जाएंगे। यह है भवन, इंदौर में बना हुआ है एमपीपीएससी का भवन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। यह इंदौर में यह बिल्डिंग मौजूद है। आप कभी इंदौर जाओ तो देखने को मिल जाएगी आप। इसमें अप्लाई ऑनलाइन, जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन करेंगे इसके बाद में हमें कुछ ऐसा डिस्प्ले पे दिखाई देगा। फिर हमें यहाँ पर क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टेट सर्विस एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021। इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं एक नेक्स्ट पेज अपने सामने ओपन होता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, जिसमें मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021, राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 यह लिखा रहेगा, जिसमें हमें क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर एक्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे कुछ हमारे सामने ऐसा विंडो ओपन होगा। इसमें लिखा है अभ्यर्थी की घोषणा। यहाँ पर क्लिक करना है। इन सब चीजों को हमें अच्छे से पढ़ना है, एक से दो बार। इसमें आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं। जैसे इसमें अभ्यर्थी की घोषणा में लिखा हुआ है, मैं यह घोषणा करता या करती हूँ कि मैंने विज्ञापन राज्य सेवा परीक्षा 2021 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 में दी गई समस्त जानकारी एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ ली है, और मैं यह वचन देता या देती हूँ कि मैं इनका पालन करूंगी या करूंगा। इन सब चीजों को इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद में हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में कुछ आवश्यक अनुदेश दिए हुए हैं। जैसे स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज फोटो की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें। मतलब जब एग्जाम फॉर्म में डालने में एक ऑप्शन आएगा आपके फोटो को लगाने का, पासपोर्ट साइज जो नया हो, जो मतलब अभी फिलहाल जब कुछ दिनों पहले ही खींचा हुआ, जो हल्का मतलब नवीनतम रंगीन फोटो हो। फिर फोटो खिंचवाते समय रिलैक्स की स्थिति में रहे सीधे कैमरे में देखें। आप जब भी फोटो खिंचवाओ जब सीधे कैमरे में देखें एवं शांत माहौल में रहे, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटो व हस्ताक्षर स्पष्ट होने चाहिए। आप जो भी आवेदन पत्र कर रहे हो उसमें जो आपके हस्ताक्षर लगेंगे वह एकदम स्पष्ट होने चाहिए और फोटो भी स्पष्ट होना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो। मतलब जो फोटो का जो पीछे का अपना बैकग्राउंड होता है वो हल्के रंग का हो और आदर्श रूप में जहां तक हो सके वहां तक सफेद रंग का हो। फिर जो जैसे ही हम आई एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से विंडो एक ओपन होती है, जिसमें कृपया विज्ञापन नंबर क्लिक कर क्लिक पर क्लिक करें लिंक पर क्लिक करें सॉरी, तथा विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारियों को अच्छी तरह पढ़ लें। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पर एक से दो बार क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट पे, फिर भी यही आएगा। फिर दो से तीन बार करने पर कुछ हमें ऐसा ओपन हो जाएगा डिस्प्ले में। फिर यहाँ पर आवेदिका परीक्षा का नाम, जैसे आवेदित कौन कौन सी परीक्षा देना चाहता है, इसमें दो ऑप्शंस आएंगे, बोथ बोथ में दोनों आ जाएंगे। स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 और फॉरेस्ट सर्विस, इन दोनों के लिए यह एग्जाम कंडक्ट हो रहा है 24 अप्रैल को। तो आप
एलिजिबल हो तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, या नहीं हो तो आप स्टेट प्रीलिम्स सर्विस के लिए दे सकते हो, या स्टेट सर्विस के लिए, या फिर आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस देना है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे किसी को दोनों देना है तो आप बोथ आप क्लिक करेंगे। स्नातक, इसमें पूछा है स्नातक जो आपकी ग्रेजुएशन में उपलब्धि में निम्न में से कौन सा एक विषय चुने। इसमें ये बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, इसमें से आपका एक, यदि दोनों में आप फॉर्म भर रहे हो तो आपका एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है इन सभी सब्जेक्टों में। जैसे बॉटनी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, ये सारे इस टाइप से सब्जेक्ट होने चाहिए। मैथ, जूलॉजी, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स, इन सब सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों का बॉटनी है, जैसे कि मेरा बॉटनी है तो मैंने इस पे बॉटनी पर क्लिक कर दिया। फिर अभ्यर्थी का प्रथम नाम, यहाँ पर जो भी आपका नाम है जो 10th की मार्कशीट में है वही नाम दर्शाए। यदि अभ्यर्थी का मध्यम नाम हो तो मध्यम नाम दे, जो जैसे कुमार लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। इसमें अभ्यर्थी का प्रथम नाम लिखे, वहां पर श्री या मिस्टर लगाने नहीं लगाए। जो आपके 10th 12th में है वही मार्कशीट में जो नाम है वही लिखे। अभ्यर्थी का अंतिम नाम यदि आपकी मार्कशीट में हो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। अभ्यर्थी का लिंग, आप महिला है, पुरुष है, मतलब मेल है या फीमेल, आप जो हो उस पर क्लिक करें। इसके बाद में अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ जो 10th की मार्कशीट में जो आपकी जन्म तिथि लिखी हुई है वही इस पे डाले। पिता का नाम, इन सभी में किसी भी प्रकार की कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करे। यहाँ पर पिताजी का नाम आएगा आपका, यहाँ पर माताजी का नाम। फिर विवाह से संबंधित वितरण, मतलब आपके जो विवाह से संबंधित तो कुछ बातें पूछी जाएगी। आप क्या विवाहित है, यदि हो तो यस करें, ना हो तो नो। यस यदि आप हो तो यहाँ पर पत्नी का नाम डालें। जीवित बच्चों की संख्या, आपके बच्चे हो यदि तो बच्चे का नाम डालें, अंतिम बच्चे का। फिर डेट ऑफ बर्थ डालें। क्या बच्चे जुड़वे हो तो यस करें, जुड़वे हुआ हो तो यस करें, नहीं तो नो। क्या अभ्यर्थी विधवा, ताल्लुकात या परित्यक्ता महिला है तो यस करें, नहीं हो तो नो करें। इन सब के बाद में मूल सूचना वितरण पर आते हैं। आप क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय से पंजीकृत पंजीयन है? यदि है आपके पास तो यस करें, नहीं तो नो। पंजीकरण क्रमांक जारी करने वाले जिले का नाम, आप मध्य प्रदेश के जिस भी जिले में हो वहां पर जो पंजीकृत किया गया है जिस जिले के तहत, उस जिले का आप यहाँ पर नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सभी मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं। फिर पंजीक्रमण क्रमांक, जो आपका पंजीक्रमण का क्रमांक होगा वह डाले। जो पंजीक्रमण क्रमांक जारी होने की क्या तिथि है वह डाले। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, आप यहाँ के मूल निवासी है तो यस करें। श्रेणी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC EWS, जिसमें भी आते हो आप उस पर टिक करें। क्या अभ्यर्थी कीमी लेयर में आते हैं, कीमी लेयर में यदि आप आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। पात्रता श्रेणी, इसके बाद में आता है दिव्यांगता। यदि आप किसी प्रकार से दिव्यांग है तो आप इन दिव्यांगता का प्रकार बता सकते हैं। यहाँ पर जिस भी प्रकार के आप दिव्यांग हो, क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में भूतल स्थिति कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है? यदि आप मतलब जो परीक्षा हॉल होते हैं वहां पर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर भी होते हैं, तो यदि आप ऊपर नहीं जा सकते हैं सीढ़ी के माध्यम से, तो आप यदि नीचे बैठना चाहते हो मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, तो आप इसमें यस कर सकते हो जो दिव्यांग व्यक्ति हो वह, अन्यथा कोई ना करे। क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% अंक, 40% एवं से अधिक विज्ञान है तो यस करे, नहीं है तो नो करे। आपके पास प्रमाण पत्र हो चिकित्सा या मॉडल द्वारा जारी किया हो तो उस पर यस करें, नहीं तो नो करें। फिर इसके बाद में अन्य विवरण आता है। क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया है, मतलब किसी सेवा से दंडित किया हो तो यस करें, नहीं तो नो करें। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण है? यदि किसी भी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में यदि आपराधिक
प्राधिकरण ने लंबित है तो यस करे, नहीं है तो नो करे। यदि हो तो यस ही करना, क्योंकि जब मेंस या इंटरव्यू का फॉर्म डाला जाता है तो उसमें उसकी फुल डिटेल हमें देनी होती है मेंस में और इंटरव्यू में। तो हो तो यस करे, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की वर्जित अवधि में है? हो तो यस, नहीं तो नो। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मॉडल या किसी भी सेवा संस्थान से सेवारत है, मतलब जो पूर्व सैनिक रहा हो या कुछ रहा हो तो यस कर सकते हो, नहीं हो तो नो कर सकते हो। यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो नियोक्ता अधिकारी को सूचित किया है, मतलब यदि आप सेवा वर्त हो तो आपने किसी अधिकारी को सूचित किया है। यदि किया है तो यस, नहीं तो नो। भूतपूर्व सैनिकों के लिए है यहाँ पर। हो तो यस करे, नहीं तो कोई बात नहीं। नियुक्ति की तिथि आपकी आपने कब ज्वाइन किया था, आपने कब इससे सेवानिवृत्त हुए थे। भूतपूर्व सैनिक के कुल अनुभव, आयु का प्रोत्साहन रूप देख छूट, मतलब आप यदि आयु में कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग से हैं जो आयु में छूट पाना चाहते हो तो यस करें। क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है? यदि कोई अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से संबंधित खिलाड़ी हो तो यस करें, नहीं तो नो। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का विवरण, क्या अभ्यर्थी स्नातक है, उसकी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो यस करें। अभ्यर्थी के स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है तो यस करें, या कंप्लीट आपकी डिग्री मिल चुकी हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो तो नो करे। यदि हो तो हायर सेकेंडरी की मार्कशीट में डिप्लोमा का उत्तीर्ण वर्ष ईयर डालें। शैक्षणिक वितरण, इसमें आपके 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे और 12वीं में कितने मार्क्स थे, मतलब उत्तीर्ण परीक्षा का नाम। जैसे कि आपने एमपी से किया है तो 10th में एमपी बोर्ड से किया है या फिर किसी अन्य बोर्ड से किया है, उन सभी की डिटेल्स डालने हैं। स्नातक में आपने कौन सी उससे किया है, कॉलेज से उसका नाम डालें, या मतलब आपने जो किया है बीएससी किया है बायो मतलब आर्ट्स से किया है, जो भी किया है वो यहाँ पर डालना है आपको। प्रणाली डिवीजन में डाले या आप उसमें भी डाल सकते हैं सेना स्नातक। आपका विषय कौन कौन सा रहा है, पूर्णांक में कितने नंबर आए थे, प्राप्तांक पूर्णांक क्या था, प्राप्तांक में कितने नंबर आए, प्रतिशत कितने बने, डिवीजन कौन सी बनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको यहाँ डालना है। बोर्ड या विश्वविद्यालय, आपने कॉलेज में जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है उसमें डालना है। जो डिवीजन बोर्ड रहा है, एमपी बोर्ड है, क्या है, आपको बोर्ड डालना है यहाँ पर। आपका जो भी है उत्तीर्ण वर्ष कौन कौन से साल में आपने 10th किया, 12th किया, कॉलेज कंप्लीट किया। प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर डालने हैं, 10वीं की मार्कशीट के भी रोल नंबर डालते हैं, 10th के 12th के, और जो आपके कॉलेज में जो रोल नंबर थे वह डालने हैं। ग्रेड CGPA के संदर्भ में मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है तो किसी विसंगत हेतु पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा। मतलब इन सभी जानकारी में जो शैक्षणिक वितरण में दी गई है यह गलत पाई जाती है अंत में या बाद में तो इसका जिम्मेदार मैं स्वयं रहूंगा, ये यह कहा जा रहा है यहाँ पर। फिर इसके बाद में आता है सेवा का विवरण, यदि आपने दिया किया हो तो, नहीं तो इसको हटा दो। इसमें वर्तमान पता, आपका जो वर्तमान पता क्या है, यहाँ पर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपका गांव है, विलेज है, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ डालना है। यहाँ पर राज्य सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको जिला डालना है, यहाँ पर आपके जो भी पोस्ट पिन कोड है वह डालना है। और जिसमें वर्तमान पता, फिर इसमें आता है कि स्थायी पता। यदि आप वर्तमान पता और स्थायी पता आपके दोनों है तो आप दोनों को बेझिझक एक ही डाल सकते हैं। यदि आप रहते और कहीं हो और आपका स्थायी पता और कहीं का हो, मतलब वर्तमान में आप और कहीं रह रहे हो और आपका स्थायी पता और कहीं का है, तो फिर आपको अलग अलग डालना होगा। फिर इसमें एक अभ्यर्थी की फोटो लगेगी यहाँ पर। नोट, इसमें फोटो जेपीजी स्कैन कॉपी में न्यूनतम 20 KB से तथा अधिकतम 100 KB
मतलब कम से कम 20 केबी और अधिकतम 100 केबी तक ही संलग्न की जाएगी। फिर यहाँ पर आपका न्यूनतम हस्ताक्षर, एक हस्ताक्षर जो आपको ब्लैंक पेज पर हस्ताक्षर करना है और उसको स्कैन करके कम से कम 10 केबी और अधिक से अधिक 100 केबी तक संलग्न की जाएगी, इससे अधिक नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचना केवल आपके ईमेल, आपके ईमेल पते तथा मोबाइल नंबर पर द्वारा दी जाएगी। अतः यदि आप आवश्यक सूचनाओं तथा अपने भुगतान की पुष्टि मोबाइल ईमेल पर चाहते हैं तो अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस दोनों डालें। इन्हें अंतिम चयन परिणाम तक अपरिवर्तनीय रखें। मतलब आप जब जो भी आपका जो एसएमएस या ईमेल पे चाहते हैं, मोबाइल एसएमएस या ईमेल पर जो भी आयोग द्वारा सूचना दी जाएगी वह चाहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ डालें और ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालें। जो आपका जो अंतिम परिणाम आएगा तब तक इनको परिवर्तित नहीं करना है। फिर यहाँ पर मैं घोषणा हूँ करता है तो आपको यहाँ पर जो टिक करना है, जो वेरिफिकेशन कोड है आपका, जैसे कि 4-1 है तो इसका 3 आएगा, उसको करना है। फिर इसके बाद में जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ और फिर इसको नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि अभी मैंने एग्जाम फॉर्म भरा नहीं है पूरा, मतलब डाला नहीं है, तो ये नहीं खुल पाएगा आगे। फिर यहाँ से नेक्स्ट करना है, फिर आगे जो भी पूछा था उसके बारे में आपको डालना है। तो दोस्तों ये इसकी कुछ प्रोसेस बताई है मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो फॉर्म डल रहे हैं सिविल एवं राज्य के लिए, आप डाल सकते हैं इन सभी सभी मैंने जैसी भी आपको बात बताई है इसमें कुछ मैंने वैकेंसियाँ कितनी है, कौन कौन सी पोस्ट, कितने कितनी पोस्ट किस विभाग के लिए हैं, सब कुछ मैंने बताया। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एज के बारे में सब कुछ बताया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार मैं मेरी चैनल पर एमपीपीएससी या एमपी पुलिस या एमपी के किसी भी एग्जाम या कोई भी एग्जाम देते हो तो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हो, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड।